नमस्कार। भले दिनों की बात थी, भली सी एक शक्ल थी, न यो की हुस्न ताम हो, न देखने में आम सी। ये पंक्तियां हैं सैयद अहमद शाह जी की, जिन्हें हम फराज के नाम से जानते हैं, अहमद फराज साहब। 1931 में नौशेरा में पैदा हुए थे, जो पहले हिंदुस्तान में ही था। सन 1947 के डिवाइडेशन में वो पाकिस्तान में अभी है। कहते हैं कि साहित्य की कोई सरहद नहीं होती, और शायद यही वजह है बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो आज के डेट में डिवाइडेशन के बाद पाकिस्तान में उनका घर है, वो रहने वाले वहाँ के हैं, बट हिंदुस्तान में भी पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं। उनमें से अहमद फराज साहब भी एक अच्छा हस्ताक्षर हैं, जिन्हें न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में पढ़ा और सुना जाता है। मुझे उनकी ये नज्म बहुत प्यारी लगी, मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। भले दिनों की बात थी, भली सी एक शक्ल थी, न यो की हुस्न ताम हो, न देखने में आम सी। न ये कि वो चले तो कह कसां सी रह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफर लगे। यहाँ कहकसा आकाश गंगा से है। कोई भी रूत हो उसकी छप फजा का रंग रूप थी, कोई भी रूत हो उसकी छप फजा का रंग रूप थी। वो गर्मियों की छांव थी, वो गर्मियों की छांव थी, वो सर्दियों की धूप थी। ना मुद्द तो जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो, न रिश्ता ए वफा पे जिद, ना यों की इज़्ने आम हो। इज़्ने आम मतलब सबको इजाजत हो। न ऐसा खुश लिबासियां कि सादगी हया करे, न इतनी बेतकल्लुफी कि आईना हया करे। न इख्तिलात में वो रम, ना इख्तिलात में वो रम कि बद मजा हो ख्वाही से, न इस कदर सुपुर्दगी की जिज करे नवाजी से। इख्तिलात मतलब मित्रता, न इख्तिलात में वो रम, रम मतलब बहसत, कि बद मजा हो ख्वाही से, न इस कदर सुपुर्दगी की जिज करे नवाजी से। न आस की जुनून की कि जिंदगी अजाब हो, न इस कदर कठोरपन की दोस्ती खराब हो। कभी तो बात भी खफी, खफी मतलब दबी हुई छुपी हुई, कभी तो बात भी खफी, कभी सुकुत भी सुखन, कभी तो किस्ते जाफरा, कभी उदासियों का बन। किस्ते जाफरा मतलब केसर की क्यारियां। सुना है एक उम्र है मुआमलात दिल की भी, सुना है एक उम्र है मुआमलात दिल की भी, बिसाल जा फिजा तो क्या फिराक जा गुसल की भी। बिसाले जा फिजा मतलब प्रेम की प्रागाढ़ता वाला समय, जब चरमोत्कर्ष पे प्रेम होता है, वो वाला पीरियड। और फिराक जा गुसल मतलब बिछोह का, यानी जस्ट उसके विपरीत परिस्थिति का समय। सो एक रोज क्या हुआ वफा पे बहस छिड़ गई, सो एक रोज क्या हुआ वफा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूं वो मेरी जिद से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था, मैं इश्क का असीर था, असीर मतलब कैदी। मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कफस कहे, कि उम्र भर के साथ को वो बदतर अज हवस कहे। इश्क का असीर था, कैदी। कफस, कफस जेल, कैद खाना। अज हवस मतलब हवस से भी बुरा। सजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाब गिल रहे, न ढोर है कि रस्सियां गले में मुस्तकिल रहे। सजर पेड़ पौधा, हजर पत्थर निर्जीव। पाबगिल मतलब पाबंदी। सजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाब गिल रहे, न ढोर है कि रस्सियां गले में मुस्तकिल रहे। मोहब्बतें की बुसअतें, मोहब्बतें की बुसअतें हमारे दस्तो पा में है, बस एक दर से निस्बते सगाने बावफा में है। बुसअतें मतलब परिमाप, लंबाई और चौड़ाई। मोहब्बतें की बुसअतें हमारे दस्तो पा में है, हाथ और पैर, दस्तो दस्त हाथ पांव पैर, दस्तो पा में है, बस एक दर। निस्बतें मतलब लगे रहना एक दर से, सगाने बावफा में, ऐसा तो वफादार कुत्ताओं में होता है।
सगा निभा वफा में है। मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन के मीत हो उसी के प्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो मैं उस मिजाज की नहीं, तुम्हारी सोच जो भी हो मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। न उसको मुझ पे मान था न मुझको उस पे जोम ही, जो अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी। अहद यहां पे है वचनबद्धता, जब वचन बद्धता ही नहीं तो क्या गमे शिकस्तगी, फिर बिछो का क्या गम। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया, वो अपनी राह चल पड़ी मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी भली सी उसकी दोस्ती, भली सी एक शक्ल थी भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। थैंक यू।